नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आज हम फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियोट्स और न्यूक्लियर फोर्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम किसे कहते हैं। नाभिकीय रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें नाभिकों की संरचना, संगठन और नाभिकीय अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर, उसका कंपोजिशन, उसमें कौन कौन से न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं और न्यूक्लियर रिएक्शन की स्टडी करते हैं। तो यह ब्रांच न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। अब हम फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस अर्थात नाभिक के मूल कण देखें। नाभिक के मूल कण वे हैं जिन पर नाभिक से संबंधित सभी घटनाएं निर्भर करती हैं। जैसे जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो नाभिकीय कणों पर निर्भर करेगी। नाभिक में मूल रूप से दो प्रकार के मूल कण होते हैं जो कि स्थायी होते हैं और नाभिक में सदैव विद्यमान रहते हैं, यानी न्यूक्लियस में ये हमेशा एग्जिस्टिंग रहेंगे और स्टेबल रहेंगे। ये दो जो पार्टिकल हैं ये हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इन दोनों पार्टिकल को हम कंबाइन रूप से या संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। अर्थात हम ये कहें कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को हम जो कि न्यूक्लियस में रहते हैं न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज वाला होता है और न्यूट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है ना। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल चार्ज होता है, उदासीन होता है। नाभिक में मुख्य रूप से यह दो कण ही हैं जिनसे मुख्यतः नाभिक बना है। इसके अलावा भी नाभिक में कुछ कण होते हैं। एक निश्चित द्रव्यमान संख्या यानी जिनका एक निश्चित मास होगा, एक निश्चित द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या वाला नाभिकीय कण न्यूक्लियोइड कहलाता है। यानी जो नाभिकीय कण है, न्यूक्लियर पार्टिकल है जिनका एक निश्चित द्रव्यमान हो, यानी एक निश्चित एक डेफिनेट मास हो और एक डेफिनेट एटॉमिक नंबर हो, तो ऐसे पार्टिकल को हम न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु और नाभिक में विद्यमान, किसी परमाणु के नाभिक में विद्यमान यानी किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉनों की संख्या को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। यानी जो न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वह उस पार्टिकल का एटॉमिक नंबर कहलाएगा, यानी उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाएगा। इसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो जेड है यह यानी जेड जो संख्या है, एटॉमिक नंबर जो है, प्रोटॉनों की संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। जब एटम जो है यानी जो परमाणु है वो उदासीन है यानी एटम न्यूट्रल है, तो उस स्थिति में जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। अब जो न्यूक्लियस है उसमें मुख्य रूप से दो कण हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो सम है, जो योग है, वो हमारी मास नंबर या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ए इक्वल टू पी प्लस जेड। अर्थात ए हमारा क्या है, मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है, पी नंबर ऑफ प्रोटॉन, पी जो है वो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या है और जेड जो है एटॉमिक नंबर है। तो हम इस तरह से एटॉमिक मास से प्रोटॉनों की संख्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा नाभिक में कुछ अन्य कण भी पाए जाते हैं या नाभिक से अन्य कण भी उत्सर्जित होते हैं। ये कण हैं पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, एंटीप्रोटॉन आदि। अब हम बात करें समभारिक आइसोबार्स। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक Z जो हैं भिन्न भिन्न हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, ऐसे परमाणुओं को हम आइसोबार या समभारिक कहते हैं। अर्थात डिफरेंट दो या दो अधिक डिफरेंट एलिमेंट जो हैं उनके एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो परंतु एटॉमिक मास सेम हो, इक्वल हो, ऐसे एटम्स को हम आइसोबार्स कहेंगे। इन आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और बट एटॉमिक वेट जो है यानी द्रव्यमान संख्या जो है वो समान होगी। जैसे हम एग्जांपल लें 18He40 यानी हीलियम और पोटेशियम। हीलियम 18He40 और पोटेशियम 19K40। तो यहाँ हीलियम और पोटेशियम में एटॉमिक नंबर 18 और 19 है जो कि डिफरेंट है ना, प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है। परंतु अगर हम एटॉमिक मास देखें हम इनका, तो इसका एटॉमिक मास 40 और 40, अर्थात इन दोनों का एटॉमिक मास सेम है परंतु एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ये जो दोनों एटम होंगे ये हमारे कहलाएंगे आइसोबार। ठीक है। इसी तरह से हम इसी के कैल्शियम में लें कि कैल्शियम 40 जो है इसका भी एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन इनका एटॉमिक वेट या मास जो है वो समान है, इसलिए ये आइसोबार्स होंगे। अब जो आइसोबार्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होती है यानी डिफरेंट होती है, इसलिए इनके जो रासायनिक गुण हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट होंगी। अब हम ले आइसोटॉन्स या सब न्यूट्रॉनिक, ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो समान हो, उन्हें हम सब न्यूट्रॉनिक या आइसोटॉन्स कहते हैं। अब इनमें प्रोटॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या डिफरेंट हो सकती हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास नंबर, ठीक है, वो डिफरेंट हो सकता है, यानी एटॉमिक वेट और प्रोटॉन्स की संख्या डिफरेंट हो सकती है, बट न्यूट्रॉन्स की संख्या इक्वल होती, समान होती है, इसलिए ऐसे एटम्स को हम सब न्यूट्रॉनिक या आइसोटॉन्स कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें 14Si30, 15P31 और 16S32। इनमें हम तीनों में देखें तो एटॉमिक वेट जो है 30, 31 और 32 डिफरेंट है। इसी तरह से इनका एटॉमिक नंबर 14, 15 और 16 डिफरेंट है। परंतु हम अगर न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालें तो तीनों में न्यूट्रॉन्स की संख्या 16 आती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये सब न्यूट्रॉनिक हैं या आइसोटॉन्स हैं। अब इनमें एटॉमिक नंबर भिन्न भिन्न है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी डिफरेंट होगी। अब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी डिफरेंट होगी तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी। नेक्स्ट है हम आइसोटॉप्स, समस्थानिक। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु या न्यूक्लियोइड्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट प्रोटॉन्स की संख्या जो है, यानी एटॉमिक नंबर सेम है अर्थात प्रोटॉन्स की संख्या सेम है बट न्यूट्रॉन्स की संख्या और एटॉमिक वेट डिफरेंट होगा, यानी दो न्यूक्लियाइड्स हम लें या दो एटम हम लें जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होंगे परंतु एटॉमिक नंबर सेम होंगे, यानी प्रोटॉनों की संख्या सेम होगी
बट न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास जो होगा वो डिफरेंट होगा। न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। तो ऐसे न्यूक्लियोइड्स को हम, या ऐसे परमाणुओं को हम समस्थानिक कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। अब प्रोटॉनों की संख्या समान होने के कारण हम इनको आइसोप्रोटोनिक भी, यानी सम प्रोटोनिक न्यूक्लियोइड्स भी कहते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक लें, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स लें, 1H1, 1H2, 1H3। इन तीनों में हम देखें तो एटॉमिक नंबर सेम है, बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। और एटॉमिक मास डिफरेंट होगा तो न्यूट्रॉन्स की संख्या भी डिफरेंट होगी। तो इस तरह से हम समस्थानिक किससे कहेंगे? जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, बट ऐसे न्यूक्लियोइड जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो बट न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। अब एटॉमिक नंबर सेम होने के कारण इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है, और हमेशा आवर्त सारणी में इन्हें एक ही स्थान पर रखा जाता है, एक ही पोजीशन पर रखते हैं, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। अब हम ले न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो 10⁻⁻15 मीटर है। इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और दूसरे अन्य न्यूक्लियोइड्स जो हैं वो पैक रहते हैं। अब जैसे हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम के न्यूक्लियोइड में 92 प्रोटॉन, 146 न्यूट्रॉन और दूसरे पार्टिकल भी हैं। अब ये होता है कि इतनी सी छोटी जगह में, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटी सी जगह है, इतनी छोटी जगह में इतने जो कण हैं वो आपस में बंधे कैसे रहते हैं? क्योंकि इनमें अगर प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन प्रोटॉन में प्रतिकर्षण बल होगा, जिसके कारण ये अस्थायी होंगे, परंतु ये स्थायी रूप से न्यूक्लियस में रहते हैं। तो यदि हम न्यूक्लियनों के सामान्य कणों के रूप में माने, यानी अगर न्यूक्लियन को एक सिंपल पार्टिकल माने, सामान्य कण माने, तो नाभिक अनस्टेबल होना चाहिए, हाईली अनस्टेबल होना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि प्रोटॉन प्रोटॉन, दो प्रोटॉन्स जो हैं उनके बीच, क्योंकि दोनों प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण होगा, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण बल बहुत अधिक होगा। ठीक है। इसी तरह से न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो है ये उदासीन प्रकृति के, तो इन पर आकर्षण बल किस तरह का होगा? तो इनके कारण ये अस्थायी होने चाहिए, परंतु ये स्थायी होते हैं। इसका मतलब इनमें कुछ आकर्षण बल पाया जाता है जिनके कारण ये बंधे रहते हैं। इन बलों, ये जो नाभिकीय कण है जो एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जिस बल के कारण बंधे रहते हैं उसे हम न्यूक्लियर फोर्स या नाभिकीय बल कहते हैं। तो नाभिकीय बल या नाभिकों में न्यूक्लियन को आपस में दृढ़ता से बांधे रखने वाले आकर्षण बल को हम नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। यानी जो न्यूक्लियनों को आपस में पैक्ड रखने वाले अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। ये जो न्यूक्लियर फोर्स हैं ये ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इनसे डिफरेंट प्रकृति के होते हैं, डिफरेंट नेचर के होते हैं। ये बल, ये फोर्स न केवल न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्रोटॉन से बांधे रखते हैं, बल्कि प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से भी बांधे रखते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं उनको हम दो तरह से समझा सकते हैं। पहला हम ले न्यूक्लियन न्यूक्लियन फोर्सेस या न्यूक्लियन न्यूक्लियन बंध। दो न्यूक्लियनों के मध्य आकर्षी बल उनके विद्युतीय आवेश पर निर्भर न करते हुए उनके समान सामर्थ्य के होते हैं। यानी अगर हम बात करें प्रोटॉन प्रोटॉन आकर्षण बल की, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आकर्षण बल की, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन आकर्षण बल की, तो इनके मध्य जो आकर्षण बल होगा वो समान सामर्थ्य का होगा, जबकि इनके बीच जो चार्ज, विद्युत आवेश है वो डिफरेंट होता है। तो जो आकर्षण बल है वो आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अर्थात जो आकर्षण बल लग रहा है वो समान सामर्थ्य का लगता है।
तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको हम न्यूक्लियन न्यूक्लियन फोर्स कहते हैं। और ये न्यूक्लियन न्यूक्लियन फोर्स इतना हाईली इफ़ेक्टिव होता है, इतना अधिक प्रभावशाली होता है, इतना अधिक बलशाली होता है कि ये प्रतिकर्षण बल के प्रभाव को कम कर देता है। यानी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच जो प्रतिकर्षण बल है उसके प्रभाव को कम कर देता है। और यह जो फोर्सेस हैं वो बहुत छोटी दूरियों पर ही कार्य करते हैं और इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं। जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो चक्रण की दिशा पर निर्भर करते हैं। चक्रण की दिशा के विपरीत होने पर ये वीक हो जाते हैं। न्यूक्लियर फोर्स को हम एक दूसरे सिद्धांत से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसे हम मेसॉन सिद्धांत या हम पार्टिकल एक्सचेंज थ्योरी कहते हैं। ये जापानी साइंटिस्ट युकोबो ने दी थी। युकोबो ने न्यूक्लियॉन्स के बीच लगने वाले आकर्षण बल को पार्टिकल एक्सचेंज थ्योरी के आधार पर समझाया। इस थ्योरी को हम मेसॉन थ्योरी कहते हैं। इसमें जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा मेसॉन कण भी होता है। इस प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच मेसॉन कण के एक्सचेंज के कारण एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिससे ये न्यूक्लियॉन जो हैं, ये नाभिक के कण जो हैं, वो आपस में प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जब दो इलेक्ट्रॉन साझा करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं या इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होकर आयनिक बंध बनता है, इसी प्रकार से मेसॉन दो न्यूक्लियनों के बीच मेसॉन कणों के एक्सचेंज से आकर्षण बल लगता है और एक बंध बनता है, जिसके कारण ये जो नाभिकीय कण हैं वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं और नाभिक स्थायी रहता है। जो नाभिकीय कण है उनके चारों ओर मेसॉन कणों के कारण मेसॉन क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस मेसॉन क्षेत्र में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन निरंतर मेसॉन कणों का उत्सर्जन या अवशोषण करते रहते हैं। इन मेसॉन कणों के उत्सर्जन या अवशोषण अर्थात मेसॉन कणों के विनिमय के कारण इनमें एक बंध, मजबूत बंध बन जाता है। मेसॉन कण जो हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: धनावेशित मेसॉन कण, ऋणावेशित मेसॉन कण और उदासीन मेसॉन कण। धनावेशित मेसॉन कणों को हम पाई प्लस से, ऋणावेशित मेसॉन कणों को हम पाई माइनस से और उदासीन मेसॉन कणों को हम पाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। विनिमय सिद्धांत के अनुसार प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच आकर्षण बल पाई नॉट यानी उदासीन मेसॉन कण या पाई नॉट मेसॉन कणों के एक्सचेंज के कारण होता है। जैसे हम देखें कि एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से पाई नॉट मेसॉन कणों का एक्सचेंज करेगा, यानी ये P1 P1 जो है उदासीन मेसॉन कण या पाई नॉट कण का उत्सर्जन करके P2 में परिवर्तित हो जाएगा और P2 पुनः जो है पाई मेसॉन कणों का अवशोषण करके P1 में परिवर्तित हो जाएगा, या P1 पाई मेसॉन कणों उदासीन पाई मेसॉन कणों का अवशोषण करके P2 में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से P1 और P2 यानी दो प्रोटॉनों के मध्य उदासीन मेसॉन कणों का विनिमय होता है, जिसके कारण ये दोनों प्रोटॉन आपस में बंधे रहते हैं।
अब बंधे रहने आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। तो इन प्रोटॉन के बीच जो प्रतिकर्षण बल है उससे ज़्यादा प्रभावी ये आकर्षण बल होगा, जो कि उदासीन मेसोन कणों के एक्सचेंज के कारण उत्पन्न हुआ। इसी तरह से दो न्यूट्रॉनों के बीच पाई मेसोन कणों का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, यानी उदासीन मेसोन कणों का एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है, जिसके कारण ये न्यूट्रॉन कणों के बीच भी आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य आकर्षण बल न्यूट्रॉन द्वारा नेगेटिव पाई अर्थात ऋणावेशित मेसोन कणों के उत्सर्जन द्वारा उत्सर्जित कर प्रोटॉन में परिवर्तित होने तथा प्रोटॉन द्वारा ऋणावेशित मेसोन कण अवशोषित कर न्यूट्रॉन परिवर्तित होने के कारण तथा प्रोटॉन द्वारा धनावेशित मेसोन का उत्सर्जन कर न्यूट्रॉन में बदल जाने से तथा न्यूट्रॉन द्वारा ऋणावेशित मेसोन कणों का प्रोटॉन में रूपांतरण होने के कारण होता है। मेसोन कणों के अवशोषण कर प्रोटॉन में रूपांतरण के कारण होता है। यानी हम यहाँ देखें कि जो न्यूट्रॉन है, जैसे न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में क्या करेगा, न्यूट्रॉन जो है एक ऋणावेशित पाई मेसोन कणों का उत्सर्जित करके प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाएगा, या प्रोटॉन जो है धनावेशित पाई मेसोन कणों को उत्सर्जित करके न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से हम ये देखें कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच धनावेशित या ऋणावेशित पाई मेसोन कणों के उत्सर्जन या अवशोषण होने के कारण ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण इनके बीच आकर्षण बल उत्पन्न होगा और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंधे रहते हैं। तो इस तरह से नाभिकीय कणों के मध्य न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण नाभिकीय कण आपस में नाभिक के एक छोटे से क्षेत्र में बंधे रहते हैं और नाभिक स्थायी रहता है। थैंक यू।